हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो में जिसमें रिव्यू कर रहे कैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, जहां से अगर बीटेक करना चाहते हो। ऐसे तो और भी प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट बीटेक के अंदर इनका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इनके स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा प्लेसमेंट्स के बारे में इंस्टीट्यूट ने जो डेटा शेयर किया, स्टूडेंट्स उससे ज्यादा डेटा बता रहे हैं। स्टूडेंट्स के भी मिक्स्ड ओपिनियंस है, तो हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एक्चुअल प्लेसमेंट डिटेल क्या है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। कॉलेज लाइफ के टर्म्स में स्टूडेंट्स ने वाइब्रेंट कॉलेज एटमॉस्फेयर बताया है। लोकेशन के बारे में बहुत सी चीजें बात करने के लिए, तो यार बातें तो बहुत है। फिलहाल हम बात करें चितकारा यूनिवर्सिटी, वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और लोकेशन आपका राजपुरा पंजाब का देखने को मिलेगा, लेकिन कई जगहों पे चंडीगढ़ भी देखने को मिलेगा। अगेन वीडियो के अंदर बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे और डीप डाउन हम ग्रिल करेंगे इंस्टीट्यूट के एक एक फैक्ट्स के ऊपर। फिलहाल 2002 में स्थापना हुई थी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एंड बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ है और बहुत सी चीजें। फिलहाल अगर स्टार्ट कर ले अगर हम प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ, तो सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है, जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास सबमिट किया था, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप डेटा देखो 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 1999 कैंडिडेट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 598 को प्लेसमेंट मिला, जो कि 30% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। स्टूडेंट 70 से 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज बता रहे हैं, लेकिन बात यहाँ ये समझने की, जो स्टूडेंट 70 से 80% का बता रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर बता रहे हैं, एंड जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है उसमें से बता रहे हैं। अब ये दो बातें समझिएगा। ब्रांचेस आपके पास मोस्टली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और उनके कुछ 2-3 स्पेशलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उनके कुछ 2-3 स्पेशलाइजेशन, आपके पास कुछ ऑटोमोबाइल वगैरह एंड सिविल इंजीनियरिंग, ये कुछ ब्रांचेस मिलते हैं। लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस बात से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं ना कि 70 से 80% आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर और बाकी 30% का डेटा हमारे पास एनआरएफ दे रहा है, तो ब्रांचेस की वजह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा डेटा के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर ही है। हाँ, ये फर्क पड़ेगा एलिजिबल कैंडिडेट्स, क्योंकि जो आप 1999 देख रहे हो, ये नंबर ऑफ ग्रेजुएटिंग कैंडिडेट्स हैं। एक साल पहले आपका प्लेसमेंट चालू होता है। यहां से हो सकता है इस समय आपके पास, जब एक साल पहले प्लेसमेंट चालू हुआ, आपका कुछ बैक लगा रह गया हो किसी सब्जेक्ट में, जो कि क्लियर ना हुआ हो, तो आप प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते। हो सकता है आपका कुछ ऐसा सीजीपीए था कि जैसे हर एक कंपनी बोलती कि मुझे मिनिमम 6, 7, 8 सीजीपीए चाहिए, तब आपको प्लेसमेंट बैठने देंगे। आपका कुछ ऐसा सीजीपीए बना कि आप किसी कंपनी के लिए प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। और चलो एलिजिबल थे भी, आप इंटरेस्टेड ही नहीं थे। जिस प्रकार के कंपनीज पैकेजेस वगैरह आ रहे थे, आप इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि हमारे पास डेटा एक ये भी है कि 402 कैंडिडेट्स ने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट किया। चलो अगर ये 402 को हटा भी देते हैं हमारे इस 1999 कैंडिडेट्स में से, तो भी आपका 40% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनता है। अब इसके बाद यही फैक्टर बनता है यार कि आपका हो सकता है बैक लगा रह गया था, या फिर मिनिमम सीजीपीए क्राइटेरिया जो एक कंपनीज को चाहिए होती है वो नहीं मीट कर रहे थे। क्योंकि स्टूडेंट्स ने तो यही कहा है कि अगर आपने ढंग से कुछ सीजीपीए मेंटेन करके रखा, एलिजिबल थे, प्लेसमेंट्स में बैठ रहे थे, तो 70 से 80% केसेज में स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिले हैं। दोनों डेटा मैंने आपके सामने रख दिया है, एंड दोनों डेटा में से अगर 70 से 80 भी मानकर चले, इंस्टीट्यूट के फेवर में ही बात जा रही, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने खुद से जो डेटा एनआरएफ के पास दिया है, उस हिसाब से तो यार 30 से 40% का बन रहा है। दोनों बातें हमने आपके सामने रख दी है। बाकी इंस्टीट्यूट का खुद का डेटा है, सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 6.75 एलपीए का मीडियन पैकेज है। एंड स्टूडेंट्स कह रहे हैं एवरेज पैकेज के टर्म्स में अगर जाओगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर 7 से 8 एलपीए का एवरेज। हाईएस्ट पैकेज स्टूडेंट्स ने बताया 1.11 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया है। अब ये ऑन कैंपस है, ऑफ कैंपस है, क्या कुछ है वो डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन 11 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज आपको मैक्सिमम जगहों पे फ्लोट होता हुआ दिख जाएगा। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट चितकारा यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर सकते हो प्लेसमेंट के बारे में, डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट ईयर्स, डिफरेंट सिनेरियोज, कंपनी कौन सी आती है, क्योंकि अपने इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर इंस्टीट्यूट ने सिर्फ कंपनीज के बारे में लिख रखा है। समझिएगा, 3 सोर्सेज ऑफ हमारे पास प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन, एक तो स्टूडेंट्स बता रहे हैं, एक एनआरएफ रिपोर्ट और एक इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे, जहां इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ मुझे बड़े बड़े कंपनीज के नाम मिले, ऑफर्स वगैरह मुझे देखने को नहीं मिले। ये भी कहा स्टूडेंट्स ने कि जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स को पैकेजेस मिल रहे हैं, लाइक 10 से 20% कैंडिडेट्स को चलो बड़े बड़े पैकेजेस मिल गए, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स को जो पैकेजेस मिलेंगे वो आपके 4 से 6 एलपीए के ब्रैकेट वाले होंगे, जहां पर मास रिक्रूटर्स आपको देखने को मिल जा रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात कर ले अपने एडमिशन प्रोसेस के बारे में, बड़ा ही सिंपल है। इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाओगे, जेईई मेन वगैरह का स्कोर यूज हो रहा होगा, जेईई मेन हो गया, क्लास 12 बोर्ड्स वगैरह के स्कोर के बेसिस पे इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। कट ऑफ के बारे में बात कर ले, स्टूडेंट ने बोला भैया बहुत ज्यादा ऐसा कुछ हाई कट ऑफ होता नहीं है, लाइक अगर 70-80 परसेंटाइल भी अगर आपका जेईई मेन में है, एक डिसेंट गुड इनफ भी अगर ठीक ठाक स्कोर है, आपको एडमिशन देखने को मिल जा रहा होगा। वरना इन सभी स्कोर के बेसिस पे एडमिशन नहीं हो रहा, डायरेक्ट एडमिशन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। सिंपली या तो इंस्टीट्यूट को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ चीजें में समझने के लिए है कि सबसे पहले पढ़ाई लिखाई के खर्चे समझ, 3 बातें होंगी। पढ़ाई लिखाई के खर्चे, आपके हॉस्टल के खर्चे और बस फैसिलिटी। बस फैसिलिटी यानी कि अगर आप इंस्टीट्यूट कैंपस में रिसाइड नहीं कर रहे हो, रह नहीं रहे हो, अगर कहीं आसपास के एरिया से अगर आते हो, तो उसके बस के फिर फैसिलिटी ले रहे हो इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो वो खर्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले पढ़ाई लिखाई के खर्चे कुछ इस प्रकार है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इनके कुछ 3 पार्ट्स में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फी स्ट्रक्चर बटे हुए हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन होगा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी का। यहाँ आपके 4 साल के बीटेक का लगभग 19 लाख रुपए देखने को लग रहा होगा। वहीं अगर आप जाते हो भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग विद माइक्रोसॉफ्ट, ये कहीं ना कहीं 15 लाख रुपए 4 साल के पढ़ाई लिखाई खर्च लग रहे होंगे। अगर प्रॉपर सिर्फ कोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्रोग्राम देखते हो तो 4 साल के पढ़ाई लिखाई खर्चे लगभग 13 लाख रुपए होंगे। इसके अलावा अगर कोर ब्रांचेस की तरफ जाते हो तो लाइक मैकेनिकल सिविल वगैरह के बारे में हमने बात किया था, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी प्रोग्राम से आपके पास कहीं ना कहीं आपको जो फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा लगभग 9 साढ़े 9 लाख रुपए। ठीक है, 8 से 10 लाख का ब्रैकेट मान के चल लो, थोड़ा बहुत अगर वैरी होता भी है, चलो 9 से 10 लाख सेफ साइड के लिए आप मान के चलो 4 साल के पढ़ाई लिखाई खर्च देखने को मिल रहा होगा। चाहे आपके कुछ सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, मेकाट्रॉनिक्स वगैरह जो ब्रांचेस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये कहीं ना कहीं 9 से 10 लाख रुपए के आसपास वैरी कर रहा होगा। एंड अगर हम बात कर लेते भैया हॉस्टल के खर्चे, आपके हॉस्टल एंड मेस रहने और खाने दोनों का खर्च अगर देख लो 5 से 6 लाख रुपए के बीच वैरी करेगा 4 साल के अंदर, डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार के हॉस्टल रूम्स ले रहे हो, किस प्रकार के हैं। बाकी हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। बस फैसिलिटी लेते हो हर साल के आपको लगभग 40 to 45,000 रुपीज के आसपास देखने को मिल जा रहा है। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो इंस्टीट्यूट आपके पहला तो इनका मेन कैंपस, 2 कैंपस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला मेन कैंपस पंजाब के अंदर है जो कि 70 एकड़ का है, और 17 एकड़ का आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर एक देखने को मिलेगा। लेकिन मेन इनका प्राइमरी कैंपस जो कि स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे होते हैं 70 एकर्स का आपके पंजाब के अंदर सिचुएटेड है। राजपुरा इनका एक छोटा सा एक सब अर्बन एरिया कह सकते हो, जहां से राजपुरा से भी अगेन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे आपको कैंपस देखने को मिलेगा। एंड कैंपस के आसपास में थोड़ी थोड़ी दूरी पे कुछ छोटे बड़े विलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे कैंपस के बाहर बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने के लिए नहीं, अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो आपको कैंपस से अगर 8-10 किलोमीटर दूर जाते हो तो राजपुरा देखने को मिलेगा सब अर्बन रीजन। प्रॉपर अगर चाहिए तो लगभग 30 किलोमीटर पे चंडीगढ़ है, एंड लगभग इक्वल डिस्टेंस पे आपको अंबाला पटियाला जैसी चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। चंडीगढ़ जाते हो आपको लाइक टियर 1 to 2 वाली सिटी, जो जिस प्रकार की चीजें होती है, वेल डेवलप्ड प्लान्ड सिटी आपको देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ अपने आप में यार एक बढ़िया प्लेस है विजिट करने के लिए, आप विजिट कर सकते हो। वरना इसके अलावा अगर थोड़ा शांत एटमॉस्फेयर चाहिए लेकिन उसी के साथ थोड़ा बढ़िया घूमने के लिए भी जगह चाहिए, आप पटियाला विजिट करके आ सकते हो। जो दूसरा आपको कैंपस मिल रहा है 17 एकड़ का, हमारा चितकारा यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने बात करी है, लेकिन प्रॉपर वाला 70 एकड़ का आपको पंजाब में देखने को मिलेगा आपका राजपुरा। एंड यही राजपुरा यार, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, नाम नहीं सुना होता है, इसलिए नियर बाय में जो सबसे फेमस प्लेस है चंडीगढ़, इसलिए कई जगहों पे आप इनका मेन कैंपस जो 70 एकड़ वाला है इसके लिए चंडीगढ़ भी लोकेशन देखोगे। तो जब कभी चंडीगढ़ देखते हो तो ऐसा मत समझना कि तीसरा कोई कैंपस है, राजपुरा कैंपस को ही कई बार जो 70 एकड़ वाला कैंपस है चंडीगढ़ के नाम से भी लोग रेफर कर देते हैं। अगर हम बात कर ले इंस्टीट्यूट किस प्रकार का, आपको फैसिलिटीज बढ़िया देखने को मिल जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया, लेकिन हाँ कुछ स्टूडेंट्स बता रहे भैया इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा और काम हो सकता है। लेकिन अगर आप एक गुड इनफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से देखोगे आपको एक ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटी के अंदर जितने भी मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हर प्रकार की चीजें देखने को मिल जाएगी। लेकिन क्राउड स्टूडेंट्स बता भैया थोड़ा ज्यादा है। 70 एकड़ कैंपस एरिया के हिसाब से क्राउड हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे एक डेटा तो हमारे पास ये था कि 2000 कैंडिडेट्स ग्रेजुएट हुए हैं बीटेक से 2024 बैच के अंदर, लेकिन एक डेटा ये भी है कि 2000 कैंडिडेट्स अलोन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर है। तो हो सकता है कुछ ऐसा डेटा हो कि 2000 कैंडिडेट्स ने एडमिशन लिया होगा सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर, कुछ स्टूडेंट्स बीच में छोड़कर चले गए, तो ग्रेजुएट सिर्फ 1999 हुए हैं। तो ये भी मैंने बोला है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो मान के चलो कि आपके 2000 कैंडिडेट्स कुछ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर थे और बाकी सारे दूसरे ब्रांचेस के अगर मिला लो 2000 कैंडिडेट्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मतलब इनके कंप्यूटर साइंस और उसके स्पेशलाइजेशन वगैरह मिलाकर। अब इसके अलावा मान के चलते 200-300 कैंडिडेट्स और कुछ दूसरे ब्रांचेस से भी होंगे। फिर फाइनली बाद में जाते जाते कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स ने आपके लाइक बहुत से कैंडिडेट्स केसेज होते हैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते बहुत सारे लोग बीच में ही बीटेक छोड़ देते हैं। ये सारी चीजें कॉमन है। क्राउड आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर 2000 कैंडिडेट सिर्फ 1 साल से ग्रेजुएट हो रहे हैं, यानी कि 4 साल से सिर्फ बीटेक के अंदर आपको 8000 कैंडिडेट्स इंस्टीट्यूट के अंदर देखने को मिलेंगे 70 एकड़ के कैंपस एरिया के अंदर। एंड इसके बाद अगर आप बात करते हो सिर्फ बीटेक ही नहीं है और मल्टीपल प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल जा रहे हो, तो क्राउड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एकेडमिक्स के मामले में स्टूडेंट ने बोला भैया अटेंडेंस क्राइटेरिया थोड़ा स्ट्रिक्ट है। अब स्टूडेंट ने बोला तो नहीं है भैया कितना अटेंडेंस क्राइटेरिया, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 75% होता है, तो उतना अगर आप मान के चलो ऑन एन एवरेज, स्टूडेंट ने बोला स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। हॉस्टल फैसिलिटी स्टूडेंट ने बढ़िया बताया, 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग रूम्स के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। एसी एंड नॉन एसी दोनों ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। मेस का खाना स्टूडेंट ने डिसेंट, गुड इनफ, एवरेज हर एक हॉस्टल की तरह ही बताया है। कुछ ऐसा कुछ खास निकल कर नहीं आया है कि बहुत ज्यादा खराब या बहुत ज्यादा कुछ अच्छा, वैसा कुछ चीजें नहीं है। कॉलेज लाइफ के टर्म्स में स्टूडेंट ने बोला भैया कि कॉलेज लाइफ अच्छा हमें देखने को मिलता है, वाइब्रेंट है, हर आए दिन कुछ ना कुछ फेस्ट इवेंट्स होते रहते हैं। मेजर हमारे पास हर सेमेस्टर के अंदर एक कुछ फेस्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी, सोसाइटीज, क्लब्स वगैरह में प्रॉपर देखने को मिलता है। तो सोशल लाइफ बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड इनफ देखने को मिलता है, क्राउड थोड़ा ज्यादा मिलेगा। एकेडमिक्स के मामले में अटेंडेंस क्राइटेरिया थोड़ा आपको ज्यादा देखने को मिलता है, हर एक थोड़े से प्राइवेट स्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट की तरह। ठीक है, बाकी अगर कनेक्टिविटी के टर्म्स में बात कर लो,
नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको इंस्टीट्यूट से सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर पे राजपुरा जंक्शन मिलेगा, 30 किलोमीटर पे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन एंड 35 किलोमीटर पे अंबाला कैंट जंक्शन। नियरेस्ट एयरपोर्ट 25 किलोमीटर पे शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। एंड अगर कुछ घूमने फिरने के लिए चीजें चाहिए, कैंपस के अंदर ही मल्टीपल कैंटीन्स एंड कैफेटेरियाज है, हैंगिंग आउट स्पॉट्स हैं जहां पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखना चाहो तो कैंपस आपके हाईवे पे सिचुएटेड है, तो हाईवे के ढाबाज वगैरह, खासकर जब आप पंजाब में हो तो पंजाब के हाईवे ढाबाज अपने आप में फेमस है। तो आपका इंस्टीट्यूट उन चीजों का तो एक्सेस देता ही है। बाकी अगर आप थोड़ा वीकेंड्स पर ट्रैवल करना चाहो, चंडीगढ़ वगैरह ट्रैवल कर सकते हो। पटियाला आपका एक हेरिटेज सिटी, अगेन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी की देखने को मिल जा रहा होगा। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आप जो भी स्टूडेंट्स आपके चितकारा यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग बोला है, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में सही डेटा लिखकर बताना ना भूलें। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। मेन मुद्दा हमारा ये है, हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, तो मेरे द्वारा है फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिएगा। डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। लेकिन अगर ज्यादा डिमांड नहीं है तो अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है, भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें लेकिन लोगों को पता नहीं है, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड। उनके लिए सारे ही वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर पर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।